10 मिनट की ये वीडियो क्लास 12th इंग्लिश के राइटिंग सेक्शन में जो आपका लेटर राइटिंग आता है उसको पूरी मैं आपको ट्रिक्स हो गए, सारे फॉर्मेट हो गए, कुछ ऐसे लाइंस में बताने वाली हूँ जो लिख देंगे ना तो एग्जामिनर भी लाइक वाह बेटा फुल मार्क्स ले लो, मतलब एक मार्क्स भी नहीं कटेंगे। तो बस इस 10 मिनट की वीडियो को देखिए और इंग्लिश के लेटर राइटिंग को बिल्कुल बेस्ट लिख के आइए। चलिए शुरू करते हैं। नाम है अभी दीदी, सुन लो मेरी बात। नीट हो या जी, टेंशन का ना नाम, बोर्ड एग्जाम्स के लिए ले लो फुल आराम। तो लेटर राइटिंग भी ना बेसिकली दो तरीके का होता है। एक होता है एडिटर को लेटर लिखने को आपको आएगा या फिर जॉब एप्लीकेशन के लिए, दोनों ही मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले लेटर टू एडिटर, एडिटर यानी न्यूज़पेपर के जो एडिटर्स होते हैं उनको लिखने के लिए। सबसे पहले लेटर लिखते वक्त प्लीज वर्ड लिमिट जो आपके क्वेश्चन में दे उस पर स्टिक करिए, आगे ज्यादा जाने की कोशिश मत करिए। अगर 500 वर्ड्स गिवन है तो 500 वर्ड्स ही लिखें। जो लेटर होता है वो पोलाइट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए। आपके पास ये जो दोनों ही लेटर्स है दोनों ही फॉर्मल लेटर हैं, यानी आपको फॉर्मल लैंग्वेज यूज करना है। ऐसे घर में जो यूज करते हैं उस तरीके की जेन्युइन इंग्लिश नहीं यूज करनी है। यू हैव टू यूज बिल्कुल अच्छी वाली इंग्लिश। इसका मार्किंग स्कीम कैसा है, तो जो आपका लेटर होता है उसमें फॉर्मेट का आपको 1 नंबर मिलेगा। आपने कितना कंटेंट ढंग से लिखा है उसका 2 मार्क्स मिलने वाला है। एक्यूरेसी की आपने कितना सही लिखा है उसका 1 मार्क्स मिलेगा। और कैसे ऑर्गेनाइज करके लिखा है उसका 1 मार्क्स मिलेगा, यानी कि आगे पीछे आप नहीं लिख सकते। बिल्कुल अच्छे से अगर आप लिखेंगे तो आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, इससे टोटल 5 मार्क्स मिलने वाले हैं लेटर से। तो लेटर का फॉर्मेट आप यहां देख सकते हैं कैसे होगा। सबसे पहले सबसे ऊपर 2 ही लाइंस में, 2 से 3 लाइन में कोशिश करिए सेंडर का एड्रेस लिखने। क्वेश्चन में गिवन होगा और अगर नहीं गिवन हुआ तो आप कुछ XYZ करके लिख सकते हैं। देन लीव 1 लाइन एंड राइट अप्रैल 7, 2023 जो भी है। देन लीव 1 लाइन एंड देन जिनको भेज रहे हैं उनका तो क्या है, द एडिटर को आप भेज रहे हैं हिंदुस्तान टाइम्स चेन्नई, यानी कि कौन से पेपर वगैरह का है वो एड्रेस आप लिख देंगे। लीव 1 लाइन एंड राइट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आप लिखेंगे जो भी आपके क्वेश्चन में सब्जेक्ट गिवन होगा कि इसके लिए आप लेटर लिख रहे हैं। सब्जेक्ट ज्यादा लंबा नहीं करना है, कोशिश करिए बिल्कुल छोटा, जितना मिनिमल हो सके उतना सब्जेक्ट ढंग से दे। फिर आपको सर या मैम लिख के देन यू हैव टू राइट द बॉडी पार्ट। नाउ यहाँ पर जो होता है आप कभी भी जैसे यहाँ पर आपका लिखे और यहाँ खत्म हुआ तो नेक्स्ट जो होता है वो आपको यहीं से शुरू करना होता है। मतलब कि अगर आपको नेक्स्ट पैराग्राफ बनाना है तो यहां से ये एक मार्जिन होता है उधर से ही शुरू करना होता है। फिर एंड में आपको थैंक यू करना है, योर्स ट्रूली जो भी आपका नाम रहेगा, साइन रहेगा, डेजिग्नेशन दिया रहेगा कि आप ये हैं वो लिख देंगे। तो ये हो गया फॉर्मेट। ओके, नाउ कमिंग टू ये जो बॉडी वाला पार्ट है ये इसमें क्या लिखेंगे तो वो भी बताती हूँ। देखिए सबसे पहले बॉडी में इंट्रोडक्शन आप पैराग्राफ लिखेंगे। नेक्स्ट आप देंगे इंफॉर्मेटिव डिटेल्स की, जैसे आपको दिया जाएगा एडिटर को लेटर लिखिए कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं वो कैसे प्रॉब्लम कॉज कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देंगे कि आप जैसा जानते हैं एडिटर को कि दिल्ली में ये जगह हैं, यहाँ पर स्ट्रे डॉग्स का बहुत आतंक मचा हुआ है। देन सेकंड इज इन्फॉर्मेटिव डिटेल्स कि इनके डॉग्स के कारण, इन स्ट्रे डॉग्स के कारण क्या कॉज हो रहा है, क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या गलत सही है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो आपको दिया जाएगा। कि अगर डॉग्स के पॉजिटिव में, जैसे अगर डॉग्स के नेगेटिव में लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, इसके कॉन्स लिखेंगे कि क्या क्या आपको दिक्कत हो रही है, क्या इफेक्ट हो रहा है ना। एंड अगर उसके पॉजिटिव में लिखना रहेगा तो आप क्या लिखेंगे, प्रोज, सही उसके बारे में लिखने वाले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको गिवन रहेगा। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, एक शॉर्ट समरी हो सकता है, कोई सॉल्यूशन या रेजोल्यूशन कि प्लीज डॉग्स को कुछ इंजेक्शंस वगैरह लगवाइए, इस तरीके से। देन अपील टू पब्लिश कि आप प्लीज पब्लिश करिए अपने न्यूज़पेपर में, क्योंकि आप एडिटर को लिख रहे हैं लेटर तो प्लीज पब्लिश करिए न्यूज़पेपर में ताकि सब लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। और होप करिए कि काश जो मैंने लिखा है एडिटर साहब आप मेरा इस बात को अप्रूव कर दें। तो इसमें भी मैं ना कुछ ऐसी लाइन्स देने वाली हूँ जिनको आप पुट करेंगे तो आपके आंसर्स बहुत अच्छे लगने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन जब आपको लिखना रहता है, यहाँ पर जब इंट्रोडक्शन पैराग्राफ होता है तो आप क्या लिख सकते हैं कि थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज अबाउट, जैसे स्ट्रे डॉग्स हो गए जो भी आपको दिया जाए। या फिर ये भी लिख सकते हैं कि आई वुड लाइक टू पुट फॉरवर्ड दैट, या फिर ये भी लिख सकते हैं आई वुड ऑल्सो थ्रो सम लाइट टूवर्ड्स। इस तरीके के शब्द का यूज करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। देन नेक्स्ट आता है इन्फॉर्मेटिव डिटेल्स। इन्फॉर्मेटिव डिटेल्स में कॉज, इफेक्ट, प्रोज, कॉन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना रहता है। तो इसमें क्या आप शब्द यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं आई स्ट्रांगली बिलीव दैट डॉग्स आर कॉजिंग दिस दैट। इस तरीके से आप सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हैं। फिर लिख सकते हैं इन माई ओपिनियन, मेरे ओपिनियन में ये चीजें सही हो सकती है, वो हो सकती है। तो इस तरीके के आप शब्द यूज कर सकते हैं। आई अपोज द आइडिया डैश रैदर आई बिलीव दिस, यानी कि आई अपोज जो ऐसा चल रहा है मगर जैसे मान लीजिए अभी अरावली का चल रहा है तो आई अपोज द आइडिया ऑफ अरावली दिस थिंग, आई रैदर बिलीव इन दिस थिंग, है ना। आप इन सब शब्दों का यूज कर सकते हैं। ऑल्सो, मोर ओवर, फर्दर मोर हो गया, एडिशनली हो गया, इन सब शब्दों का। और जहां पर आपको लग रहा है कि ज्यादा मुझे नहीं आता है मगर जैसे सिंपल शब्द बिकॉज हो गया, इन सबको आप एलैबोरेट करके लिख सकते हैं। बिकॉज की जगह आप लिख सकते हैं द पर्टिकुलर रीजन फॉर द सर्कमस्टांस। इस तरीके से आपको सुंदर लगने लगेगा। दिस मीन्स को आप लिख सकते हैं दिस एक्टिवली डेमोन्स्ट्रेट दैट। इन कंक्लूजन को आप लिख सकते हैं टू सम अप एवरीथिंग दैट हैज बीन स्टार्टेड सो फार। इस तरीके से आप लिख
सकते। और फॉर को आप लिखेंगे फॉर द एग्जैक्ट पर्पज ऑफ, इस तरीके से आप शब्दों के कितने मतलब जितना अच्छा हो सकता है लिख सकते हैं। देन कंक्लूजन के वक्त आप क्या करने वाले हैं, तो कंक्लूजन के वक्त आप देंगे ओवरऑल, इन शॉर्ट मैं कंक्लूड करता हूं बाय सेइंग, जो भी आपको अपने लिखना है क्वेश्चन के हिसाब से। फिर यहां पर है इट्स हाई टाइम कि जो गवर्नमेंट है, सिटीजन है, सिविक बॉडीज हैं, वो ज्वाइन हैंड्स टू इरेडिकेट दिस प्रॉब्लम। वी रिक्वायर मल्टी फेज्ड अप्रोच, यानी कि हमें अप्रोच चाहिए ना, तो उसी के लिए तो एडिटर को लिख रहे हैं फिर। और फिर यहाँ पर एंश्योर अवेयरनेस कैंपेन्स हो गए, क्योंकि आपको क्या बताना, सॉल्यूशंस भी बताने कि इसकी क्या सॉल्यूशन हो सकती है। तो एंश्योर अवेयरनेस कैंपेन अक्रॉस कंट्रीज एंड सोशल मीडिया। विद दिस आई होप कि माई वर्ड्स विल इम्पैक्ट आवर माइंड्स। हो गया कंक्लूजन, दैट्स इट। तो ये हो गया आपका एडिटर के पास आप कैसे मैसेज लिख सकते हैं, ये हो गया आपका क्या एक तरीके से फॉर्मेट हो गया है ना। नाउ बात करते हैं अगर आपको जॉब एप्लीकेशन का लिखना है तो क्या होगा। एप्लीकेशन में एक होता है आपका कवर लेटर, देन एक आपको बायोडाटा रिज्यूमे या सीवी जिसको कहते हैं ना, उसको अटैच करना रहता है। तो कवर लेटर ना होता है वो बहुत स्मॉल होना चाहिए और ज्यादा ही आपको रिपीट नहीं करना है। सीवी में जो आपने लिख दिया, जैसे सीवी में क्या लिखते हैं अपने बारे में कि मेरे में क्या स्पेशलिटीज है, ये आपको कवर लेटर में बार बार रिपीट नहीं करना है। सीवी वाले पॉइंट्स आप कवर लेटर में बस लंबा दिखने के लिए आप प्लीज सीवी वाले वर्ड्स कवर लेटर में ना लिखें। कवर लेटर में इंट्रोडक्शन, क्या जॉब में कैसे इंटरेस्ट है आपका, फिर एडवर्टाइजमेंट से कैसे आपको पता चला इस जॉब के बारे में, देन सस्टेनेबिलिटी टू जॉब हाईलाइट की क्या स्ट्रेंथ, क्या की स्किल्स वगैरह है वो आपको बताना है। और लास्ट में आपको लिखना पड़ता है कि मैंने एक सीवी इस कवर लेटर के साथ अटैच कर दिया हूं, अपने बारे में बायोडाटा रिज्यूमे अटैच कर दिया हूं, तो एडिशनल डिटेल्स के लिए आप मुझे यहां भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और फिर बस आपको खत्म कर देना है। एंड देन जो बायो आपका फिर आपको एक और बनाना पड़ेगा जिसमें आप बायोडाटा रिज्यूमे सीवी वगैरह लिखेंगे, जिसमें पर्सनल डिटेल हो गया, एजुकेशनल डिटेल हो गया, वर्क एक्सपीरियंस, क्या आपके अचीवमेंट्स हैं, क्या रेफरेंस वगैरह है वो देंगे कि आप अगर इनसे बात करेंगे तो आपको बेटर मेरे बारे में पता चलेगा। तो जैसे मैं यहाँ आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आई एम डैश, इतने साल का मैं हूँ, इन रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन डैश न्यूज़पेपर, मैंने इस न्यूज़पेपर में आपका एडवर्टाइजमेंट देखा था, डेटेड इतने तारीख को देखा था, फॉर द पोस्ट ऑफ, जो पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट आपने देखा था। आई वुड विश कि मैं अपना कैंडिडेचर आपको रिप्रेजेंट करूँ कि मैं जॉब के लिए आपको लेटर लिख रहा हूँ। आई बिलीव आई पोजेस ऑल द क्वालिटीज रिक्वायर्ड, यानी कि जितनी क्वालिटीज मेरे अंदर होनी चाहिए उस जॉब के लिए, उतना मुझे ऐसा लगता है कि मेरे में वो क्वालिटीज हैं इस पोजीशन के लिए, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, अटैच कर रहा हूँ अपना रिज्यूमे विद दिस लेटर, इस लेटर के साथ अपना रिज्यूमे बायोडाटा अटैच कर रहा हूँ आपके रेफरेंस के लिए, फॉर योर रेफरेंस। काइंडली कंसीडर माई कैंडिडेचर, यानी मेरे कैंडिडेचर को प्लीज कंसीडर करिए। आई एम अवेलेबल फॉर 1-on-1 इंटरव्यू इन पर्सन और फोन एट एनी टाइम ऑफ योर कन्वीनियंस, यानी आपके जो भी आपको समय सही लगे, अगर आप चाहते हैं तो मेरा इंटरव्यू भी ले सकते हैं। आपको बिल्कुल फ्रीली ऐसा लेटर लिखना है, तो आप मेरा इंटरव्यू किसी भी टाइम पे ले सकते हैं। आई एम अवेलेबल, ये लिख देना है और फिर लिख दीजिए लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर रिप्लाई, थैंकिंग यू, और फिर नीचे जो भी आपके क्वेश्चन में आप कौन है क्या है वो आपको लिख देना है। तो दिस इज द थिंग कि कैसे आपको योर्स सिंसियरली, फिर नाम का बेसिकली साइन करना रहता है, देन यू हैव टू राइट नेम इन द ब्लॉक लेटर। फिर आपको एनक्लोजर नीचे लिखना पड़ेगा ना, बिकॉज आपने ऑब्वियसली बोल दिया है कि आप प्लीज रिज्यूमे मैंने इस लेटर के साथ अटैच कर दिया है, तो नीचे लिखना पड़ेगा एनक्लोजर सीवी, पासपोर्ट साइज फोटो और सर्टिफिकेट, यानी मैंने ये 3 चीजें अटैच करके आपको दी हुई हैं। और फिर आपको सीवी बना के दिखाना पड़ेगा, सीवी लिखना पड़ेगा कि मेरे में क्या क्या अचीवमेंट्स वगैरह है। पासपोर्ट साइज फोटो बनाने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ लिखना आपको जरूरी है कि मैंने ये चीजें अटैच कर दी हैं, ठीक है। सीवी कैसे बनाते हैं, आपको अपना बायोडाटा देना है कि जॉब के लिए मुझे अप्लाई करनी है, तो सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स, नाम हो गया, एज हो गया, जेंडर हो गया, फादर का नाम, मदर का नाम, एड्रेस हो गया, ईमेल हो गया, फोन नंबर हो गया, मैरिटल स्टेटस की मैरिड है कि अनमैरिड है, ये देना पड़ता है। देन बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, ऐसे आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा, राइट कि कौन से नेम ऑफ एग्जाम है, कौन से साल में, कौन से इंस्टीट्यूट से और कितने परसेंटेज आए हैं, जिस बेसिस पे वहां ले रहे हैं। जैसे कि अगर कोई हाई प्रोफाइल जॉब है तो आपको सारा जो भी मतलब डिग्रीज की जरूरत पड़ेगी वो सारे डिग्री का यहाँ एग्जाम नाम वगैरह परसेंटेज लिखना पड़ेगा। देन वर्क एक्सपीरियंस कितना है, तो कौन से फर्म में आपने काम किया है, कितने साल तक किया है और कौन से पोजीशन पे आप रहे, HR थे आप, क्या थे, वो लिखना पड़ता है। देन नेक्स्ट कम डिक्लेरेशन एंड रेफरेंस कि मेरी हॉबीज ये है, मेरे को लैंग्वेजेस ये आते हैं। देन स्ट्रेंथ, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, एंड देन रेफरेंस कि आप इनसे पूछिएगा तो मेरे बारे में, और आपको अगर जानना है तो आप इनसे भी पूछ सकते हैं, मैंने इनके अंदर काम कर रखा है। अब यहाँ पर स्ट्रेंथ और वीकनेस लिखने में ना बच्चे गलती कर देते हैं, तो ऑलवेज रिमेंबर स्ट्रेंथ में ना ऐसा लिख सकते हैं आपको जो अपनी स्ट्रेंथ पता चले। स्ट्रेंथ तो ऑलमोस्ट बच्चे सही लिखते हैं, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन है, पंचुअल है, तो हमेशा ना याद रखिए जिस तरीके की जॉब हो, जैसे अगर कोई टेलीकॉम इंडस्ट्री की जॉब है तो आपको उस तरीके के ही स्ट्रेंथ वीकनेस डालना है। अब ये नहीं कि मैं फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता हूँ, तो वो हॉबीज में आप डाल सकते हैं, ठीक है।
नाउ कमिंग टू वीकनेस, वीकनेस में फालतू चीजें नहीं लिखना है। यहां पर आपको वीकनेस में एक ये याद कर लीजिए, ओवर कंप्लेटिव कॉमा वर्क लाइफ बैलेंस, ये वीकनेस आप लिखेंगे तो एक तरीके से ये सही रहता है। ये आलतू फालतू वीकनेस लिखने की जरूरत नहीं है, ये याद कर लीजिए, ठीक है। रेफरेंस कुछ ऐसा लिख दीजिए कि इस आदमी के अंडर मैंने काम कर रखा, अगर आपको पूछना है कि मैंने कैसा काम किया तो उस आदमी का आप जीमेल वगैरह दे सकते हैं। फिर एंड में आप डिक्लेरेशन लिखना होता है कि आई डैश हियर बाय डिक्लेयर टू इन्फॉर्म कि ये डॉक्यूमेंट जो है ये मेरे नॉलेज पे ही आप तक पहुंचाई जा रही है, कोई चोरी करके ऐसे नहीं भेज दे रहा मेरा डॉक्यूमेंट, ये डिक्लेरेशन हो गया। तो दिस इज इट, आपका हो गया पूरा लेटर। दोनों लेटर्स मैंने आपको बता दिए हैं कि किस तरीके से लिखना है, एक आपको एडिटर को आएगा और एक जॉब एप्लीकेशन के लिए आएगा। बस दैट्स इट। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड। मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद।